नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, अभी हम लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में हैं और मेरे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों में एनडीए गठबंधन के द्वारा सीटें तय तय कर दी गई। 195 उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो गई है, परंतु बिहार के किसी भी सीट को लेकर अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है, जिसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान के हनुमान, चिराग पासवान के पार्टी को आप सींचने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिहार में सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ और कह सकते हैं कि चिराग पासवान का दबाव तो नहीं है नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार का दबाव तो नहीं है नरेंद्र मोदी पर, जिसके कारण वे अपने उम्मीदवारों के भी नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दबाव नहीं है। हम लोग लगातार मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान एनडीए के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही निर्णय हो जाएगा। अब तो 10 तारीख तक हमको लग रहा है कि 10 के बाद आचार संहिता लगेगा और उसके पहले तक सबका निर्णय हो जाएगा। कौन कितने सीटों पर लड़ने की दावेदारी है? भाई, दावे एक बार ही को बार बार आप लोग एक ही बात। कई मीडिया में चल रहा है कि 4 ही सीट मिल सकती है, उसमें भी पारस जी शामिल। हम मीडिया के माध्यम से तो सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। पारस जी के बारे में कहा जा रहा है कि फिर वही बात, उनका अलग दल है, उनसे तो हम बात करेंगे नहीं। वो भी एनडीए घटक दल के एक साथी हैं। अब जो बड़ी पार्टियां हैं सारे नेताओं लोग बैठेंगे और उनके बारे में उनका विचार होगा, मेरे बारे में मेरा विचार होगा। हम लोग एनडीए घटक दल में हैं और निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार संपर्क में हैं और हमको लगता है कि अब 2-4-5 दिन के अंदर हो जाएगा। इसमें कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, रोज रोज एक ही बात बोलना। जमुई के बारे में चर्चा हो रही है कि वहां जदयू की सीट हो सकती है। काट काट अब चर्चा पर हम नहीं बयान दे सकते हैं ना। चर्चा का बाजार गर्म है तो आप लोग जो सूत्र का जवाब मैं नहीं देने का काम करता हूं और मीडिया के माध्यम से सीटों पे चर्चा तो आज तक कहीं नहीं हुई है। अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि महागठबंधन चाहे इंडिया जो है उसका भी तो नहीं कहीं सीट शेयरिंग दिखा है। बिहार में निश्चित रूप से भाजपा ने 195 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी, बड़ी पार्टी है, लड़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से हमारे नेता संपर्क में है और जल्द ही यहाँ भी हो जाएगा कौन कहाँ से लड़ेगा। आज तेजस्वी यादव की जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में हो रही है। दिल्ली से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे सब लोग पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जनता मेरे साथ है और 40 की 40 सीट बिहार की हम जीतेंगे। देखिए, सबको इस लोकतंत्र का तो यही है ना, सबको अपना रैली करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता निर्णय करेगी कि क्या होने वाला है। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि 40 सीट पर एनडीए का कब्जा होगा। पिछली बार 39 सीट था, इस बार 40 सीट पर एनडीए जीत लेगा। किशनगंज भी जीत लेंगे, पता होगा किशन एकदम जीत लेंगे, क्यों नहीं जीत लेंगे। लोग जान रहे हैं ना, लोग कांग्रेस का गढ़ माना। देखिए, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का तो पूरा देश गढ़ था, समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? पूरा देश एक समय कांग्रेस का गढ़ था, समाप्त हो गया। तो पिछली बार बच गया था, इस बार समाप्त हो जाएगा वो भी। तेजस्वी यादव के जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ पहुंची है पटना के गांधी मैदान में, गरज रहे हैं, क्या कहें? अरे भाई, गरजने का अधिकार है उनका अपनी बात रखने का उनका अधिकार है, इसमें क्या कहना है। सारे दल को स्वतंत्रता है अपनी रैली करने का, वो भी रैली कर रहे हैं। नीतीश जी एनडीए में जब से आए हैं तब से चिराग असहज तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? लोजपा रामविलास पार्टी असहज तो नहीं हो गई एनडीए में? नहीं, असहज क्यों असहज होगी? उनके मान लीजिए जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए तो हमारे नेता आए ही थे। असहज देखिए, व्यक्तिगत कोई नीतीश कुमार जी से हम लोग का बार बार आप लोग पूछते हैं तो मैं क्लियर कर दूं, व्यक्तिगत कोई दुराव थोड़ी ना, व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी। हमलावर तो रहते नहीं, हमलावर एकदम रहते हैं। हम बोल तो रहे हैं, हमारे नेता का विजन जो है कि कैसे बिहार पलायन से मुक्त हो, कैसे बिहार में नौजवान रोजगार पावे। तो हमको लगता है कि बिहार में जो भी जनता का थोड़ा सा भी ध्यान रख रहा है, शासन कर रहा है, तो उसका भी तो यही लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरे नेता की यही है, कैसे कल कारखाने स्थापित हो, कैसे रोजगार का यहाँ पर सृजन हो। तो ये नेता की मेरी सोच हो, कैसे किसानों को सम्मान मिले उनके फसल का, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था, तो यही तो है। तो निश्चित रूप से हमारे नेता इस पे काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। तो मान लीजिए एनडीए की सरकार है, हमारे नेता की विचार है कि भाई
हम तो लगता है कि मुख्यमंत्री 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो वही पहला उनका भाषण में था कि हम पलायन से मुक्त होना देखना चाहते हैं बिहार को, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। 2024 चल रहा है, अभी भी तो बिहार के लोग पलायन करेंगे। दुर्भाग्य है ना, इस पे काम करने की आवश्यकता है। बिहार के लोग जाकर दूसरे प्रदेश में, पंजाब जाते हैं तो वहाँ के किसानों को सब बिहारी तो कर रहे हैं। बिहारी के लोग तो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आपको आंध्र प्रदेश हो, सब जगह जाते हैं, तो वहाँ पर मेहनत अपकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के लोग जब दूसरे जगह